अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है उनके हक में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दिया। पीटीआई कह रही कि रिलीफ नहीं, ये हमारा हक था जो हम बड़े अरसे से पीछे लगे हुए थे। 8 फरवरी के बाद जो है एक जंग थी इलेक्शन कमीशन से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, इदारों से भी, कि हमारी मखसूस नशिस्तें वापस की जाए। हमारे साथ धांधली हुई है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जंग जारी थी। तो जब जो है नशिस्तों का फैसला आया तो पीटीआई ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ी खुशी हुई और खान के हक में नारे लगे सुप्रीम कोर्ट में कि वज़ीर आज़म जो है अगले इमरान खान होंगे। तो अब देखना ये कि मखसूस नशिस्तों पर इतना जो वावेला किया जा रहा था, इतना जो है शोर भी मचा और एक खुशी का जश्न भी है, तो क्या नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई हुकूमत को गिरा देगी, हुकूमत बना लेगी? तो हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम अब्बासी जो कोर्ट के भी रिपोर्टर हैं और इलेक्शन कमीशन को भी देखते हैं। इनको पता है कि कितनी मखसूस नशिस्तें हैं और क्या नशिस्तों से जो है पीटीआई को कितना फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा। देखें, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी था। और अब वो जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारा ये हक था, वाकई उनका हक था। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसने साबित कर दिया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था जो उसको मिल गया है। इससे पहले जो सुन्नी अदालत काउंसिल की जानिब से बुनियादी तौर पर ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था हमें नशिस्तें जो है वो दी जाएँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से एतराज़ उठाया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि आप लोग को जिस वक्त बल्ला, एक तो वो बल्ला लेने का फैसला इलेक्शन कमीशन का गलत था। अगर आपको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर भी दिया था तो आपको आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो फैसला करती क्या आपको बल्ला देना है या नहीं। ये आपने नहीं किया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त आई। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से बड़े बेहतरीन दलाइल दिए गए। मैं तो समझता हूँ सलमान अकरम राजा साहब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। पूरा जो मामला हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिनका जो आज़ाद डिक्लेयर करने वाला जो फैसला था वो भी कलअदम करार दिया गया है। साथ में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो उसको भी जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। अब जो हुकूमत की जिस तरह आपने बात की, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वजह से नहीं बना सकेगी क्योंकि 170 से ज़ायद जो नशिस्तें चाहिए होंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इस वक्त जो नशिस्तें बनती हैं सारी, वो बनती है तकरीबन 115 से 20 के दरमियान ये मखसूस नशिस्तें आने के बाद। और दीगर जो जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके पास तकरीबन 200 से ज़ायद का ये फिक्र है। दोनों की जमातों के नशिस्तों को मिलाकर इस तरीके से जो आम अक्सरियत है वो भी मुस्लिम लीग नून के पास और पीपल पार्टी के पास रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है वो नहीं बना सकेगी। हाँ, अगर जो हल्के खुल जाते हैं जिनका उनका जो क्लेम है कि 180 हल्कों के अंदर हमारे साथ धांधली की गई, हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई, अगर वो नशिस्तें वापस आती हैं तो फिर तो 2/3 मेजॉरिटी उनके पास हो जाएगी। आइन में तरमीम जो नून लीग ने करनी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक रहा है इस सारे मामले के अंदर। इलेक्शन कमीशन के किरदार को बेहतर बनाने के लिए जहाँ पर जो 3 उम्मीदवार हैं वो जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद हैं, उनको यहाँ से कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि उनका हर फैसला जो वो करते हैं वो आला अदलिया की तरफ से उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाता है, कलअदम अच्छा, करार आपको दिया लगता जाता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती? अगर बनानी होगी तो क्या करना पड़ेगा? है। देखिए, अगर हुकूमत बनानी होगी या तो ये होगा, पहला ऑप्शन उनका यही होगा कि नशिस्तें जो कह रहे हैं कि वो हमसे ली गई हैं हमें वो दी जाए। दूसरा उनका ये हो सकता है कि अगर उन्होंने हुकूमत ही बनानी है किसी बड़ी सियासी जमात के साथ उन लोग को बैठना होगा, उसके साथ जो है मुज़ाकरात करने होंगे और जो है अलायंस बनाकर गवर्नमेंट को बना सकते हैं। अलबत्ता केपी के अंदर जो सेनेट इंतखाबात को रोका गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो अब दोबारा जो है वो हो जाएंगे क्योंकि केपी हाउस जो है मुकम्मल हो जाएगा। वहाँ पे सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो मजीद मजीद जो है मजबूत होगी। और दीगर जो सेनेट की नशिस्तें या उनके ऊपर इंतखाबात किए गए उनके ऊपर सवालिया निशान उठेगा क्योंकि सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो कौमी या सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान होते हैं वो वोट करते हैं, उनके वोट काउंट किए जाते हैं। इस तरीके से अब जो पंजाब असम्बली के अंदर, केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो नशिस्तें वापस आएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वहाँ पे जो सेनेट के इंतखाबात हैं या सेनेट के अंदर जो मेंबर बनाए गए हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठे। यानी कि मुश्किल है, तहरीक इंसाफ किसी भी के बगैर नहीं बना सकती। बहुत बहुत मुश्किल है। आप खुद देखें, जो अभी 209 उनके पास पावर है, दोनों जमातों के पास जो अलाइस 13 पार्टियां जो बैठी हुई हैं, बीच में कुछ जो दो जमातों की या 3 जमातों की एमकेएम भी उनके साथ है, 3-4 जमातें हैं उनके अपने जो नशिस्तें हैं वो 209 के करीब मेरे ख्याल में बनती हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 या 85 या 90 के दरमियान इनके पास नशिस्तें हैं, उनकी जो सीटें हैं वो 23 मिलेंगी। तो इस तरीके से 115-20 तक जा सकेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हुकूमत नहीं बनाएंगे, इनको किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा या फिर जो दीगर नशिस्तें ये कह रहे हैं कि हमारी छीनी गई हैं वो अगर इनको वापस मिल जाती है फिर ये हुकूमत बनाएंगे। ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल इब्राहिम बासी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि हुकूमत बनाना मुश्किल है, तहरीक इंसाफ का जश्न अपनी जगह, लेकिन हुकूमत बनाने के किसी एक जमात के साथ बैठना पड़ेगा, चाहे वह नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। और तहरीक इंसाफ उन किसी हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहती। उनको लगता है कि
हमारा नजरिया जो है किसी से नहीं मिलता, ना वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे ना ही यूपी के साथ बैठेंगे, किसी तरीके इंसाफ अकेली हुकूमत बनाई मुश्किल है। तो बहरहाल ये महसूस नशिस्तें कहीं ना कहीं वर्कर्स की जीत है और वर्कर्स का जो मायूसी की तरफ जा रहा था पीटीआई का, और कहीं ना कहीं पीटीआई की बयानियां भी जीत गया फॉर्म 45 और 47 की जंग। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की क्यादत बड़े जोर से ये कह रही है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अपोजिशन नहीं, वो अपोजिशन वो करेंगे, हुकूमत हम बनाएंगे, और अपोजिशन भी माइनॉरिटी में करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हुकूमत उन्हीं की रहेगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अपोजिशन ज़्यादा भरपूर तरीके से अदा करे, और जो इदारों से यकीन उठता जा रहा था, अदलिया पर एक बड़ी बातें हो रही थी, आइन की बातें की जा रही थी, जमहूरियत की बातें की थी, वो कहीं ना कहीं शायद तरीके इंसाफ की जाने से अब कम हो जाए, और अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हुए उन्होंने आज बड़ा खैर मकदम किया है कि आइन की जीत है, पाकिस्तान की जीत है, मुल्क वतन पाकिस्तानियों की जीत है, और इमरान खान की जीत है। इमरान खान एक वज़ीर आज़म। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का अगला लायामल क्या होता है। मकसूद नशिस्तों तक तो जंग खत्म हो गई है। तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।